बरसात की एक अमावस्या की रात थी। आसमान में घनघनाते बादल गरजे रहे थे और कभी-कभी बिजली की चमक से चारों तरफ कुछ पल के लिए उजाला हो जाता था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो कोई चीख रहा हो। इसी भयानक मौसम में डॉक्टर अखिलेश श्मशान के पास स्थित पुराने मुर्दाघर में फंसे हुए थे। अखिलेश शहर के जाने माने फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थे। उन्हें उस रात एक हत्या की जांच के लिए बुलाया गया था। मृत शरीर मुर्दाघर में रखा हुआ था और बिजली चले जाने के कारण वो फाइलें देखने और शरीर की जांच करने में असमर्थ थे। उनके साथ सिर्फ एक पुराना चौकीदार मोहन था, जो टूटी फूटी टॉर्च की रोशनी में सहमे हुए खड़ा था। मोहन, ये जनरेटर कब चालू होगा? अखिलेश ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। साहब, बिजली विभाग वालों को फोन किया है, पर यह मौसम पता नहीं कब आएंगे। मोहन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मुर्दाघर एक डरावनी जगह मानी जाती थी। सालों पुराने शवों की गंध हवा में तैरती रहती थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा का जोरदार झोंका आया और धातु की शीटें आपस में टकराने लगी। एक भयानक आवाज गूंजी, मानो कोई रो रहा हो। अखिलेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये क्या आवाज है मोहन? अखिलेश ने चौंक कर पूछा। साहब, ये हवा है, मोहन ने डरते हुए जवाब दिया। इस जगह पर अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती हैं। अखिलेश को मोहन की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद डर के कारण मोहन उसे डरा रहा है। लेकिन जैसे ही बिजली चमकी, उन्होंने देखा कि एक स्टील की मेज पर रखा हुआ सफेद चादर हिल रहा है, मानो कोई उसके नीचे छटपटा रहा हो। अखिलेश का दिल जोरों से धकने लगा। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। इसी बीच अचानक से मोहन की चीख सुनाई दी। अखिलेश घबराकर टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखने लगे, लेकिन मोहन कहीं नहीं था। अखिलेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने मोहन का नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टॉर्च की रोशनी कमजोर हो रही थी। डर के कारण उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने तय किया कि किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करें। मुर्दाघर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। अखिलेश ने पीछे के दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बंद था। घबराहट के कारण उनके पसीने छूट रहे थे। उन्हें लगा कि वे किसी भयानक जाल में फंस गए हैं। अचानक से उन्हें याद आया कि मुर्दाघर के पीछे एक छोटी सी खिड़की है, जो आमतौर पर बंद रहती है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से खिड़की का पता लगाया और किसी चीज से उसे खोलने की कोशिश की। कुछ देर की मशक्कत के बाद खिड़की खुल गई। खिड़की काफी संकरी थी, लेकिन बाहर निकलने के लिए काफी थी। बारिश तेज हो गई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। अखिलेश ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। उनके पैर जमीन पर पड़े ही थे कि तेज बिजली की चमक के साथ एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी खौफनाक थी कि अखिलेश का खून जम गया। कुछ पल के लिए तो वो वहीं जमे रहे, हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उन्होंने संभल कर टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ डाली। उनके पैरों के पास ही एक शव पड़ा हुआ था। यह मोहन का शव था। उसकी गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई थी और आंखें बाहर निकली हुई थीं। अखिलेश चीखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। वह आकृति इतनी तेजी से उनकी तरफ झपटी कि अखिलेश को कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ खाली रह गए। वह चीखते हुए पीछे हटे और अचानक से उनका पैर किसी चीज से टकराया। वो चीज एक खोपड़ी थी जो जमीन पर लुढ़क गई। अखिलेश के होश उड़ गए। उन्होंने जानते हुए भी बिना देखे पीछे छलांग लगा दी। उनके पैर किसी गीली चीज पर पड़े और वो फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। टॉर्च उनके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी और उसकी रोशनी बुझ गई। अब अखिलेश पूरी तरह से अंधेरे में घिरे हुए थे। बारिश की तेज आवाज के अलावा उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। डर के कारण उनका दम घुटने लगा। उन्हें लगा कि वह अदृश्य खतरे से घिरे हुए हैं। कुछ देर तक अखिलेश वहीं जमीन पर पड़े रहे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उन्हें बचपन में सुनी हुई भूतों की कहानियां याद आ गईं। क्या वाकई में यहां भूत रहते हैं? धीरे धीरे उनकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त होने लगी। उन्होंने देखा कि दूर कुछ हलचल हो रही है। वो आकृति फिर से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अखिलेश ने जोर से आवाज लगाई, कौन है? क्या चाहते हो? लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आकृति उनके और करीब आ गई। अखिलेश ने अपने आसपास देखा कि क्या उन्हें कोई हथियार मिल सकता है। उनके हाथ में एक टूटी हुई ईंट आ गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और आकृति के सामने खड़े हो गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो। अखिलेश अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि आकृति उन पर झपट पड़ी। ईंट उनके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी। अखिलेश जमीन पर गिर पड़े और आकृति उनके ऊपर आ गई। अखिलेश ने आंखें बंद कर लीं और चीखने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन कुछ देर बाद भी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि आकृति गायब हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्या वो सिर्फ उनका ख्याल था? लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनकी टांग पकड़ रहा है। वो जोर से चिल्लाए और पूरे जोर से धक्का देकर अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश करने लगे। टेंशन इतनी थी कि उनके आंसू निकल आए। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद वो उस पकड़ से छूटने में कामयाब हो गए। वो तेजी से उठे और अंधेरे में भागने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं, बस उन्हें वहां से दूर जाना था। भागते हुए वो एक दीवार से टकरा गए। दर्द से उनकी चीख निकल गई। कुछ देर के लिए वो वहीं दीवार के सहारे खड़े होकर सांस लेने लगे। तभी उन्हें सुनाई दिया कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। अखिलेश, अखिलेश। आवाज जानी पहचानी थी। वो मोहन की आवाज थी। अखिलेश चौंक गए। क्या मोहन जिंदा था? उन्होंने संभल कर आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मोहन कहां हो? अखिलेश ने पुकारा। उनकी आवाज कांप रही थी। अखिलेश, मैं यहीं हूं। फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से। अखिलेश को यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाकई में मोहन जिंदा था? लेकिन तभी बिजली चमकी और कुछ पल के लिए मुर्दा घर का परिसर रोशन हो गया। अखिलेश ने सामने देखा और उनकी चीख निकल गई। उनके सामने खड़ा था मोहन, लेकिन वो मोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। मोहन का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मोहन, तू। अखिलेश अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि मोहन उनकी तरफ झपटा। अखिलेश ने किसी तरह से खुद को बचाया और भागने लगे। वो वापस उसी संकरी खिड़की की तरफ भागे। अंधेरे में टटोलते हुए अखिलेश खिड़की तक पहुंचे। उन्होंने जोर लगाकर खिड़की खोलनी चाहिए, लेकिन बारिश के कारण लकड़ी फूल गई थी और खिड़की नहीं खुल रही थी। मोहन उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। अखिलेश घबरा गए। उन्होंने जेब से चाबी निकाली और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी जान दांव पर लगी थी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद ताला टूट गया और वो खिड़की खोलने में कामयाब हो गए। वो बिना देर किए खिड़की से बाहर कूद पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें जमीन पर गिरने का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। वो उठे और जंगल की तरफ भागने लगे। उन्हें पता नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मोहन और उस अदृश्य खतरे से दूर जाना था। वो पेड़ों और झाड़ियों को चीरते हुए दौड़ते जा रहे थे। उनके कपड़े फट चुके थे और उनके शरीर पर खरोंचें आ चुकी थीं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद उनकी सांस फूलने लगी और वो थक कर एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। वो हाँफते हुए लेटे रहे। उन्हें लगा कि शायद अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उन्हें सुनाई दिया कि कोई पेड़ों के पत्तों को सरसरा रहा है। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखा। उनकी सांस थम गई। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल उसी तरह से जैसी मुर्दाघर में उस अदृश्य खतरे की थीं। अखिलेश को एहसास हुआ कि वो जंगल में भी सुरक्षित नहीं है। वो चीख उठे और फिर से भागने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं, बस उन्हें उन खौफनाक आंखों से दूर होना था। उन्हें कुछ दूर दौड़ने के बाद एक झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके पैर में तेज दर्द हो रहा था।
लगता था कि उनके टखने में मोच आ गई है। वो रोते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से उनके ऊपर एक रोशनी पड़ी। उन्होंने ऊपर देखा। कुछ दूर पर एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। वो लंगड़ाते हुए उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में वो झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा हो गया। अखिलेश अपनी हालत देखने लायक नहीं थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर खून से लथपथ था और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बूढ़े आदमी ने अखिलेश को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, कौन हो तुम और तुम यहां इस हालत में कैसे आए? अखिलेश हाँफते हुए कहने लगे, मुझे बचाओ, मुर्दा घर, भूत। वो अपनी कहानी पूरी तरह से नहीं बता पाए। बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर लिया। अखिलेश झोपड़ी के अंदर गए। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक चारपाई और एक लकड़ी का टेबल रखा हुआ था। बूढ़े आदमी ने उन्हें चारपाई पर बैठने का इशारा किया और आग जलाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने अखिलेश के लिए गर्म पानी लाकर दिया। वो उन्हें गौर से देख रहा था, मानो अखिलेश की बातों को परख रहा हो। आखिरकार अखिलेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ करना बाबा, शायद आप मेरी बातों पर यकीन न करें, लेकिन मैंने मुर्दा घर में भूत देखे हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बेटा, इस जंगल में ऐसे बहुत से किस्से हैं। अखिलेश को समझ नहीं आया कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता है। उन्होंने बूढ़े आदमी को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो मुर्दा घर में फंसे, कैसे मोहन मरा हुआ मिला और कैसे उन्हें एक अदृश्य खतरा महसूस हुआ। बूढ़े आदमी ने ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर उसने बताया कि इस इलाके में कुछ साल पहले एक गैंगस्टर रहता था जो अवैध काम करता था। पुलिस उस गैंगस्टर को पकड़ नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस को एक सूचना मिली और वो मुर्दा घर के पीछे वाले जंगल में छापा मारने गई। गैंगस्टर पुलिस से बचने की कोशिश में भागने लगा, लेकिन वो जंगल में एक खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि उस गैंगस्टर की आत्मा अब भी यहीं भटकती है, बूढ़े आदमी ने कहा। रात भर अखिलेश बूढ़े आदमी की झोपड़ी में ही रहे। उन्हें नींद नहीं आई। उनकी आंखों के सामने लगातार मोहन का खौफनाक चेहरा और वो लाल आंखें घूम रही थीं। सुबह होते ही अखिलेश ने बूढ़े आदमी से विदा ली। बूढ़े आदमी ने उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता बताया।